नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रधान सचिव के रूप में पीके मिश्रा रहने वाले हैं। एक बार फिर से नियुक्ति वापस दोहराई गई और बता दें आपको, एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एक बार फिर से अजीत डोभाल, जो कि बड़े व्यक्तित्व के खुद इंसान हैं, यहां पर उनको जिम्मेदारी मिली गई है। आपको बता दें कि अजीत डोभाल को कौन नहीं जानता होगा। अजीत डोभाल 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पीके मिश्रा भी आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और इन दोनों की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा जरूरत इन दोनों की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मंत्रालयों में कोई फेरबदल नहीं दिया है और पीके मिश्रा की नियुक्ति भी अहम है, लेकिन उससे ज्यादा नियुक्ति अहम है वो है अजीत डोभाल की। एनएसए अजीत डोभाल की उपलब्धियां ही ऐसी हैं, एनएसए अजीत डोभाल के कारनामे ही ऐसे हैं और एनएसए अजीत डोभाल जिस तरीके से पुरस्कृत किए गए हैं, यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री ने क्यों आखिर वापस उनमें ही अपना विश्वास दिखाया है। आपको एक बार मैं बता देती हूं, एक बार फिर से उनको नियुक्त किया गया है और वहीं पीके मिश्रा जो प्रधान सचिव रह चुके हैं पीएम मोदी के, उनको भी वापस से नियुक्ति दी गई है और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ इन दोनों का कार्यकाल खत्म होगा। तीसरी बार भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए हैं अजीत डोभाल। बड़े कारनामे, पाकिस्तान में 7 साल रहकर दुश्मनों के मंसूबे पर पानी फेरने वाले, 7 सालों में वहां पर बता दें आपको उस तरीके से गेटअप में रहे जैसे अपने आप को मुस्लिम दिखाया उन्होंने और उस तरीके से वहां पर मुस्लिम बनकर वहां रहे। आईएसआईएस के मंसूबे को ध्वस्त किया, रॉ को मजबूत करके आए हैं और उनके बाद उनको पुरस्कृत किया गया था। इसके साथ मिजो फ्रंट में उनका बहुत बड़ी हिस्सेदारी उनकी थी। शांति, कितने बार हुआ है ऐसा कि उन्होंने शांति के लिए कई देशों का आभार लिया है और शांति स्थापित कराने के लिए भारत में उनका अहम योगदान पाया जाता है। आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उनको वरीयता तालिका में यहाँ कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और इस तरीके से उनका कार्यकाल पीएम के ठीक साथ साथ चलेगा। ये दोनों दशकों से पीएम मोदी के साथ हैं। अजीत डोभाल की नियुक्ति तीसरी बार हुई है, यानी कि 10 साल रह चुके हैं, एक बार फिर से 5 सालों के लिए रहते नजर आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से वो प्रभावी कारण है जिनकी वजह से अजीत डोभाल की वापस से अपॉइंटमेंट एज अ एनएसए हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल और पीके मिश्रा की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब पाकिस्तान जैसा देश एक बार फिर से भारत की ओर आंख उठाकर देख रहा है। 2 घंटे पहले एक खबर सामने आई थी कि अजीत डोभाल ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि कैसे इस बार पाकिस्तान का खात्मा करना है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में नहीं अटैक कर रहा है दर्शकों, वो अटैक कर रहा है जम्मू रीजन पर। आप समझिए इसकी क्या है यहाँ पर लाइन, किस तरीके से पाकिस्तान किस तरीके से लाइन हाजिर कर रहा है कि भैया तुम देखो कि हम कश्मीर में हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जम्मू में, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा जम्मू भी अभी सुरक्षित नहीं हुआ है धारा 370 हटाने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि एक तरफ शपथ ग्रहण की तैयारी थी और उसके बाद पीएम मोदी को ऐसी उम्मीद नहीं होगी। हालांकि पीएम मोदी कहते हैं कि हमें पीस चाहिए, यहाँ पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री विश करते हैं कि आपको तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई हो, लेकिन पीएम मोदी उस पर रिप्लाई करते हैं कि भैया हमें शांति चाहिए, तो हमें पाकिस्तान से भी ऐसी उम्मीद है। अब मैं आपको बता दूं कि 100 घंटे के भीतर 3 फायरिंग पाकिस्तान के द्वारा हुई है, जहां पर 2 आतंकियों को भारत की सेना ने समाप्त कर दिया है और इसकी ही पूरी जिम्मेदारी अब फिर से लेते आएंगे अजीत डोभाल जी। और अजीत डोभाल एक बार फिर से इस कार्यकाल को पूरा करते नजर आएंगे और पीके मिश्रा भी यहां पर बने रहेंगे। बता दें आपको कि पीके मिश्रा प्रधान सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति एक बार फिर से उनका कार्यकाल संभालेंगे। कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति मिलेगी और अजीत डोभाल और पीके मिश्रा की पुनर्नियुक्ति पर मुहर लगा दी गई है। आईपीएस पीके मिश्रा को 10 जून 2024 से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पीके मिश्रा 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो पिछले 1 दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। एक बार मैं आपको अब अजीत डोभाल की उपलब्धियां बताती हूं कि अजीत डोभाल के लिए लोग क्यों लिख रहे थे कि अजीत डोभाल ही एनएसए हो। अगर वो होंगे तो एक बार फिर से आईएसआईएस के मंसूबे ध्वस्त करते हम दिखाई देंगे और यहाँ पर भारत पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो वापस से टूटता ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे ही करता नजर आता है। देखिए आपको बता दें, he is the only citizen, I am talking about Ajit Doval ji, he is the only citizen who was awarded with कीर्ति चक्र। शांति काल के दौरान इन्हें कीर्ति चक्र का अवार्ड दिया गया था
इसके साथ मैंने आपको पहले ही बताया 7 साल ये पाकिस्तान में गुजार चुके हैं मुस्लिम बन करके, जिसने रॉ को मदद की है और आईएसआई को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के मंसूबे को ध्वस्त किया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, पोस्ड एज अ पाकिस्तानी एजेंट टू गेन द ट्रस्ट ऑफ खालिस्तानी एंड हेल्प्ड इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार में खालिस्तानियों के संपर्क में भी ये रहे ताकि यहाँ पर रॉ को मजबूती मिल सके और भारत को हम सुरक्षा दे सकें, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको पता होगा किस तरीके से वहां पर हत्याएं हुई थी। इसके साथ मैं आपको बता दूं 80s में 80 के दशक में यहाँ कहा जा रहा है उन्होंने यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप मिजो नेशनल फ्रंट को फोर्सफुली साइन कराया था पीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पर उपलब्धि में, कि यहाँ पर पीस हो और इंडियन यहाँ पर इंडियन जो है वो शांति से रह सके, और इसी वजह से उन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन कराया था। ये उनकी उपलब्धि है। इसके साथ सुन लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी और सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में, पाकिस्तान में, उन पर भी यहाँ पर उनकी बड़ी भूमिका निभाई गई थी और उनका नाम सामने आया था। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इसी वजह से आज के ज़माने में उनको मोसाद से यहाँ पर कंपेयर किया जाता है, क्योंकि एक वो इंसान है अजीत डोभाल जिसने भारत के हीरो के रूप में, अपने जेम के रूप में, भारत के जेम के रूप में और एक डायमंड के रूप में अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। तो देखिए, इनकी उपलब्धियां गिनाने लायक है ही नहीं, क्योंकि इनकी उपलब्धियां इतनी है कि आप एक दिन में इनकी उपलब्धियां नहीं गिना सकते हैं। इसी वजह से एक बार फिर से अजीत डोभाल से खलबली पाकिस्तान जैसे देशों को, चाइना जैसे देशों को मच सकती है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान अभी एकजुट है और चाइना ने कमेंट किया है भारत पर। बता दें आपको, चाइना ने पीओके को लेकर कमेंट किया, जहां पर हमारे यहां पर विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है, जयशंकर ने, कि आपको जरूरत नहीं है हमारे पीओके के बारे में बोलने के लिए, जो भारत का अभिन्न अंग है, भारत के अभिन्न अंग में वो आता है और पाकिस्तान और चाइना को कोई दरकार नहीं है कि वो भारत के मामलों में दखल अंदाजी करे। हम ऐसा कभी किसी देश के साथ नहीं करते हैं, तो आपसे भी अपेक्षा है कि आप भी ऐसे बाहर की देशों में रहकर इंडिया के बारे में कॉमेंट ना कीजिए। तो देखिए, अगर बातचीत करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की, बातचीत करें अजीत डोभाल की, बातचीत करें पीके मिश्रा की, ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जो, आप देखिए पीके मिश्रा की मैं बात कर लूं, पीके मिश्रा पूरा पीएमओ संभालते हैं। प्रधानमंत्री क्या काम करने वाले हैं, कैसे काम करने वाले हैं, दशकों से देखते आए हैं। प्रधानमंत्री की आदतों को जानते हैं, उनके विचार को जानते हैं, उनके प्लान को जानते हैं, और यही वजह है कि आप अगर ऐसे जगहों को चेंज करेंगे तो फिर दिक्कत होती सरकार चलाने में। तो देखिए, वापस से इनको नियुक्त किया गया है और कहा जा रहा है कि ये बड़ी उपलब्धि है, और प्रधान सचिव पीके मिश्रा जी को बनाना और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को बनाना। तो पीके मिश्रा के बारे में मैंने आपको बताया कि जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने प्रधान सचिव के रूप में उनके लिए काम किया था। देखिए, बहुत पुराने हैं और बहुत ज्यादा करीबी हैं, यही वजह है कि उनको वापस से नियुक्त किया गया है। और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अजीत डोभाल का कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता। भारत जानता है कि अजीत डोभाल की भूमिका इस बारे में क्या हुई है। इनका देखिए बहुत दिलचस्प इतिहास है और अजीत डोभाल ने बहुत कष्ट झेले हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जीवन बहुत आराम से बीता है। अगर आज वो एनएसए हैं तो आपको बता दें उतनी ही ज्यादा कठिनाई से वो गुजरे हैं जब वो पाकिस्तान में रहे, जब अलग अलग देशों में भारत के रॉ को मजबूत करने के लिए, आईएसआई को यहाँ पर ध्वस्त करने के लिए उन्होंने बहुत यातनाएं झेली हैं, बहुत कष्ट झेला है और बिना डरे, बिना यहाँ पर झुके उन्होंने काम किया है। तो आज के नहीं है। और देखिए, उनकी उम्र भी लगभग 80 साल की हो गई है। आपने सोचा होगा 80 साल की उम्र में वापस एनएसए अगर बनाए जाते हैं तो देखिए, एक उम्रदराज व्यक्ति को हटा दिया जाता है कि भैया ये क्या काम कर पाएंगे, अब इनको आराम का इनका टाइम आ गया। लेकिन देखिए, 80 साल की उम्र में वापस रिपीट किए जा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तो बात होगी और कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात है। छोटी मोटी उपलब्धि उनकी नहीं है और यही वजह से उनको वापस से पूछा जा रहा है। बता दें आपको कि 1988 में भी जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था तब उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तो एनएसए का वापस नियुक्त होना ये अपने में इतिहास दोहराता है। और बता दें आपको, जो भी कमियां मोदी सरकार में यहाँ पर 2.0 में हुई, 3.0 में वो हमें जरूर दिखाई नहीं देगी, ऐसा हमारी उम्मीद है और ऐसा सरकार से जनता उम्मीद कर रही है। अब मैं आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी यहाँ पर प्लानिंग है पाकिस्तान और चाइना को ध्वस्त करने की, और यही वजह है कि एनएसए के रूप में अजीत डोभाल को ही प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया है। आपकी क्या राय है? पीके मिश्रा जी और अजीत डोभाल जी वापस रिपीट मोड ऑन है और लगभग सारे मंत्रालय ही रिपीट मोड ऑन ही किए गए हैं। तो आपकी क्या राय है? जरूर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा। शुक्रिया।